दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के 8 नेता भी इस चर्चा में भाग लेंगे। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। एक चीनी J-15 लड़ाकू विमान ने एक जापानी जेट को लॉक कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। जापान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जबकि चीन ने आरोपों का खंडन किया है। इस घटना ने क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने दिल्ली पटना मार्ग पर एक अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू की है। इस कदम से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील द्वारा ट्रायल कोर्ट के जज के साथ ऊंची आवाज में बहस करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जज के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ वकील केस कमजोर होने पर जजों को डराने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी कि ट्रायल कोर्ट के जजों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो चुका है और वे अगली बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी। उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की बात कही है। कल मुख्यमंत्री शहर का दौरा करेंगे। वे विशेष निवेश क्षेत्र SIR के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे और SIR की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें बैठकों और अन्य गतिविधियों का विवरण शामिल है। कन्नौज में EKYC न कराने के कारण 1.15 लाख राशन कार्ड सदस्यों का 3 महीने का राशन रोक दिया गया है। जिले में 645 राशन दुकानों से राशन वितरण होता है, लेकिन बहुत से सदस्यों ने अभी तक EKYC नहीं कराई है। अधिकारियों का कहना है कि EKYC अनिवार्य है और इसे कराने के बाद राशन मिलना फिर से शुरू हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच के लिए कटक शहर पूरी तरह से तैयार है। स्टेडियम में लगभग 45,000 दर्शकों के बैठने का प्रबंध किया गया है। दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर बहुत उत्साह है। दिल्ली में पतंजलि समूह और रूस सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वामी रामदेव और रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता स्वास्थ्य, पर्यटन, मानव संसाधन और अनुसंधान पर केंद्रित है। पतंजलि का लक्ष्य योग और आयुर्वेद को रूस के माध्यम से 200 देशों में पहुंचाना है। रूस में पतंजलि की वेलनेस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और भारत की संस्कृति को रूस के साथ साझा किया जाएगा। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इंडिगो उड़ानों में देरी और रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। भीड़ कुछ कम हुई है, लेकिन सामान वापस लेना अभी भी मुश्किल है। इंडिगो संकट के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च 22 लाख रुपए बताया है। इस पोस्ट के बाद मध्यम वर्ग के माता पिता चिंतित हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस उनकी कमर तोड़ रही है। समाधान के तौर पर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र के पास एक तेंदुए ने 5 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था जब तेंदुए ने उस पर हमला किया। पिछले 8 महीनों में यह तीसरी घटना है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर विस्फोट को कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
महानगर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को करीब 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से इस सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। उत्तरी भारत इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी है। भारतीय सेना ने सीमा पर निर्माण कार्यों में क्रांति ला दी है। पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम और उसके आसपास चीन की सीमा पर पूरी तरह स्वदेशी ऑन साइट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक को चालू कर दिया है। इससे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बंकर घंटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल BSF की 32वीं वाहिनी के जवानों ने एक बार फिर सोने की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर 5.47 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने के 36 बिस्कुटों की बड़ी खेप जब्त की और एक कथित भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने की बरसी पर नाम लिए बिना भाजपा पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि कुछ निहित स्वार्थों की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने TMC नेता हुमायूं कबीर पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि TMC ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इस घटना के कारण मुर्शिदाबाद में तनाव व्याप्त है और प्रशासन शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं हो सका। RSS के स्वयंसेवक द्वारा दायर इस मामले में राहुल पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। गवाह अशोक सायकर की गवाही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने प्रारंभिक जांच की थी। अदालत ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ आवंटन प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में लोअर बर्थ का कोटा आरक्षित है। दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष आरक्षण सुविधा उपलब्ध है। नई ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष डिजाइन और सुविधाएं दी जा रही हैं। इजरायली रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप अगले साल की शुरुआत में देगी। इसके अतिरिक्त 1,70,000 अत्याधुनिक कार्बाइन की आपूर्ति के लिए अनुबंध जल्द ही होगा। कंपनी भारत के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। रेलवे की समयनिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे नेटवर्क की पंक्चुअलिटी 80% तक पहुंच गई है, जो कई यूरोपीय देशों से बेहतर है। मंत्री ने रखरखाव को मजबूत करने और संचालन में सुधार को इस बदलाव का कारण बताया। उत्तर प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स का बजट भी बढ़ाया गया है। इंडिगो की मनमानी पर सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने उड्डयन मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद इंडिगो पर जुर्माना लग सकता है, रूट कम हो सकते हैं या CEO को हटाया जा सकता है। सरकार उड़ानों को सामान्य करने और किराए पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश बनाने पर जोर दे रही है। DGCA को कोहरे से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने 84 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें देश के व्यस्त हवाई रूटों पर 108 फेरे लगाएंगी, जिससे लगभग 1.5 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े हैं। यह व्यवस्था 12 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिससे हवाई यात्रा का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा। इनकम टैक्स और GST के बाद सरकार सीमा शुल्क प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए और आगामी बजट में घोषणा की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वे राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी समाप्त करने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन केंद्र उनकी वित्तीय मदद कर सकता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के द्विपक्षीय संबंधों को कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी देश को भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति सुनिर्देशित है और भारत को अपने हित में खड़ा होना चाहिए। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके जवाब में बहरमपुर में राम मंदिर की शिला पूजा की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना के कार्यकाल पर कहा कि यह बांग्लादेश की जनता तय करेगी। भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत की प्राथमिकता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अफगानिस्तान पर दिए गए बयान से पाकिस्तान में खलबली मच सकती है। पुतिन ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप से अफगानिस्तान की स्थिति और खराब हुई है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर चिंतित है और पुतिन का यह बयान रूस और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा सकता है। जनरल मुनीर की प्रतिक्रिया का इंतजार है। कराची की निकिता नागदेव ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पति विक्रम नागदेव पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है, जबकि वे अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं। निकिता के अनुसार विक्रम ने उन्हें वीजा समस्या बताकर पाकिस्तान वापस भेज दिया था। यह मामला सिंधी पंचायत और इंदौर सोशल पंचायत में भी उठाया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं।